मेरे प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है गौरी स्टूडियो में। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत और रोमांचकारी कथा, भगवान श्री हनुमान जी के जन्म की महान गाथा। कहते हैं, जहां भी भक्त अपने संकट से घबरा जाता है, वहां हनुमान जी स्वयं उसके रक्षक बनकर सामने आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे महाबली, तेजस्वी, अमर और अपार शक्तियों वाले हनुमान जी का जन्म आखिर कैसे हुआ? उनकी माता कौन थीं? उनके जन्म में भगवान शिव और वायुदेव की क्या भूमिका थी? आज की इस कथा में हम जानेंगे हनुमान जी का दिव्य अवतरण और उनके जन्म में छिपा वो चमत्कार जो संसार की रक्षा के लिए रचा गया था। तो भक्तों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर पल भरा है आस्था, चमत्कार और रोमांच से। कथा आरंभ होती है। और हां, जाने से पहले हमारे चैनल गौरी स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्राचीन त्रेता युग का समय था। देवताओं की एक अद्भुत सुंदर अप्सरा थी, पुंजी की स्थला। उसका स्वभाव कुछ चंचल था और एक दिन ऋषि दुर्वासा के आश्रम में उसकी हंसी मजाक से ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि वो देवलोक से गिरकर पृथ्वी पर वानरी रूप में जन्म लेगी। पुंजी की स्थला रो पड़ी और बोली, हे मुनिराज, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। कृपा कर कोई मार्ग भी बताइए जिससे ये श्राप जीवन भर बोझ न बन जाए। ऋषि का हृदय पसीज गया और उन्होंने कहा, हे देवी, चिंता मत करो। तुम्हारे वानरी रूप में एक ऐसा अद्भुत पुत्र जन्म लेगा जो संसार में महाबली, महाज्ञानी और पराक्रमी के रूप में पूजित होगा। यही वरदान तुम्हारे श्राप का समाधान बनेगा। इन वचनों को सुनकर पुंजी की स्थला ने देवलोक त्याग दिया और बाद में पृथ्वी पर राजा केसरी की प्रिय रानी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना बड़ी ही सुंदर, धर्मपरायण और तपस्विनी थी। समय बीतता गया, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त ना हुआ। वे निरंतर भगवान शिव और पवन देव की उपासना करने लगी। दिन रात कठोर तपस्या करती, पर्वतों की कंदराओं में ध्यान लगाती। एक ही प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे एक तेजस्वी पुत्र दीजिए जो धर्म की रक्षा करने वाला हो। उनकी तपस्या से पवन देव अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक एक दिन जंगली फूलों की महक लिए दिव्य वायु चली और एक तेजस्वी आभा अंजना माता के सम्मुख प्रकट हुई। वो स्वयं पवन देव थे। उन्होंने कहा, हे अंजना, तुम्हारी इच्छा अब पूरी होने वाली है। तुम्हारी कोख से जो बालक जन्म लेगा वो मेरा अंश होगा। वही तेज, वही वेग और वही सामर्थ्य उसमें होगी जो मुझ में है। वो वायुपुत्र कहलाएगा, देवताओं में श्रेष्ठ होगा। संसार में उसकी भक्ति और शक्ति की मिसाल दी जाएगी। साथ ही ये भी प्रकट हुआ कि उस बालक में भगवान शिव का अंश होगा, क्योंकि शिव स्वयं इच्छा प्रकट कर चुके थे कि वो विष्णु के रामावतार के समय पृथ्वी पर उनके सेवक रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार अंजना के गर्भ में दिव्य तेज स्थापित हुआ और समय आने पर एक अद्भुत प्रकाशमान बालक का जन्म हुआ। जन्म क्षण में ही वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। अंजना और केसरी ने उसका नाम रखा हनुमान। बालक हनुमान की लीलाएं तो अद्भुत थीं। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया। वो आकाश में उड़े तो मानो पूरा ब्रह्मांड थम गया। पवन देव ने अपने पुत्र की रक्षा करते हुए संसार की वायु रोक दी, जिससे सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवदूत, देवगण और स्वयं इंद्र ने आकर क्षमा मांगी और हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रभाव न होगा। वो अजय और अमर रहेगा। उसमें 8 सिद्धियां और 9 निधियां निवास करेंगी और ज्ञान में वह सूर्य देव का श्रेष्ठ शिष्य बनेगा। इस प्रकार हनुमान बचपन से ही महाबली, महावीर और महाज्ञानी बन गए। वर्षों बाद वो क्षण आया जब उनके जन्म का उद्देश्य पूर्ण होना था। राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज करते हुए सुग्रीव के साथ ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे।
हनुमान ने दोनों राजकुमारों को दूर से देखा और उनके भीतर दिव्यता पहचान ली। ब्राह्मण का वेश धरकर वे दोनों के पास पहुंचे और जब राम से संवाद हुआ तभी हनुमान के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि उनकी आंखें भर आईं। राम ने स्नेह से हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुमने बिना बताए ही मेरे हृदय को पहचान लिया। उस क्षण से हनुमान ने अपने समस्त अस्तित्व को राम भक्ति में अर्पित कर दिया। न शरीर अपना, न जीवन, न शक्ति, सब कुछ श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को 3 प्रकार से पुकारा जाता है। अंजनी सुत, क्योंकि माता अंजना ने जन्म दिया। केसरी नंदन, क्योंकि वे वानरराज केसरी के घर में पले बढ़े। और वायुपुत्र, क्योंकि उनका गर्भारोपण पवनदेव के संकल्प और शक्ति से हुआ। पर वास्तव में हनुमान वे हैं जो केवल माता पिता के ही नहीं, स्वयं भगवान शिव के अंश हैं और श्री राम के शाश्वत सेवक। आज भी जब भक्त हनुमान का नाम प्रेम से लेते हैं, जय बजरंगबली, तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं पवन चलने लगती है और संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, सेवा है। ज्ञान का अर्थ घमंड नहीं, विनम्रता है। और भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, संपूर्ण समर्पण है। जो हृदय में राम का नाम रखता है और हनुमान की सच्ची शरण लेता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। इसलिए कहा गया है, जहां भक्त हनुमान की कथा सुनी और सुनाई जाती है, वहां भय मिट जाता है, दुख दूर होते हैं और मंगल ही मंगल होता है।